नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उपजायणम नमो लोहे सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो गुरु कहाननो जिन कुंद धुनिया प्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख के करिए सत्यानाश। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति मोक्ष मार्ग प्रकाशक गुरुदेव श्री के प्रवचन प्रथम भाग पेज 368। क्या कह रहे हैं? बंध तत्व संबंधी भूल अनादि से 7 तत्वों की भूलें जीव कर रहा है। सामान्य रूप से अग्रहित रूप से अनादि से इसी प्रकार का प्रवर्तन है। बंधन में बंधने से सुख मान रखा है। जिस प्रकार से किसी को बंधन में बांध ले और फिर उसको खिलावे पिलावे तो उसको ये लगाए कि मुझे खाना देने वाले ये हैं, इसके बिना मेरा जीवन नहीं है, तो वो बंधन को आनंदमय मानने लगता है। वैसे ही यह जीव अनादि से संसार के बंधन को सुखदायक मान रहा है, बंधन में बंधना चाहता है। तो बंध के फल, बंध और बंध का फल, जिस भाव से कर्म बंधन हो और उसका जो फल मिले उसकी रुचि उसके छूटती नहीं है। मूड जैसा होता है, शुद्ध नहीं पड़ती। मैंने बंद किया है इसलिए संयोग वर्तते हैं, यह बात नहीं सूझती। ये संयोग जितने भी मिल रहे हैं कर्म बंधन के कारण मिल रहे हैं, ये बात छूटती नहीं है। दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे होली के त्योहार के समय कई जीव शरीर को मैला करके प्रसन्न होते हैं, वैसे अज्ञानी जीव का स्वभाव निकलंक होने पर भी पुण्य के बंधने को हित रूप मानकर संतुष्ट होते हैं। देखो क्या कह रहे हो, होली खेलते हैं ना, तो होली में लोग अपने शरीर में रंग लगाते हैं और प्रसन्न होते हैं रंग लगा के। तो यह जीव भी स्वभाव को नहीं जानता, स्वभाव तो चैतन्य, स्वभाव तो कलंक रहित है, पर यह पुण्य बंधन को लाभदायक मानकर पुण्य के अनुकूलताओं में संतुष्ट होता है। अनुकूलताएं पुण्य के उदय से मिलती है। मनुष्य पर्याय में मेहनत का योगदान लगता है नहीं। जीव की इच्छाएं और उसका विकल्प चारों तरफ दौड़ता है। पुण्य का उदय हो तो अनुकूल संयोग मिल जाते हैं और ये मानता है कि मैंने किया है। बंध तत्व की ये भूल है उसको। उन्हें बंध तत्व की खबर नहीं है। अमुक शुभ भाव करूंगा तो अनुकूलता मिलेगी। देखो क्या कह रहे, मैं भगवान की पूजा भक्ति करूंगा, भगवान के जैसे श्रीपाल मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान किया तो सैनिक राजा का कुष्ठ दूर हो गया, वैसे मैं विधान करूंगा मेरी तकलीफें दूर हो जाएगी, ऐसा ये मानता है। पुण्य उदय होगा, अरे ऐसा अंदर में परिणाम। अनुकूलता की चाहना खुद पाप बंध का कारण है, ये बात जीव को समझ में नहीं आता। वो ऐसा मानता है कि शुभ भाव करूंगा तो अनुकूलता मिलेगी,
ऐसा मानते हैं। द्रव्य बंध अपने भावों की विपरीतता में है। क्या कह रहे हैं? कर्म का बंधन तो विपरीत भावों के कारण है, हीनता में निमित्त है। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा की कमजोरी का निमित्त है। राग द्वेष मोह भाव अंदर में होते हैं तो बंधन होता है, पुण्य हो या पाप। पुण्य में कम इच्छाएं हैं, धर्म सन्मुखता का परिणाम हो तो पुण्य होता है, पर उस पर पुण्य के बंध से भी संसार है, ये बात इस जीव को समझ में नहीं आती। अथवा संयोगों में निमित्त है। देखो, आत्मा की हीनता में निमित्त है या संयोगों में निमित्त है, परंतु स्वभाव में निमित्त नहीं है। इतने व्रत आदि करेंगे, इतना तप आदि करेंगे तो आत्मा का अनुभव होगा, ऐसा जीव मानता है। अरे वो तप आदि व्रत आदि से तो बंधन है, उससे तो हीनता होती है, उससे संयोग मिलते हैं, स्वभाव नहीं मिलता है। कदाचित पुण्य के उदय के समय देव शास्त्र गुरु का योग मिलेगा। ऐसा पुण्य का उदय हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, अभी जैसे मिले हुए हैं वैसे ही, तो भी उस समय उनकी वाणी के समय अज्ञानी की दृष्टि बंद के ऊपर रहेगी। आत्मा की सन्मुखता की परिणति नहीं है, आत्म तत्व से लाभ नहीं दिखता है, तो उसकी दृष्टि पुण्य के ऊपर ही रहती है। ज्ञानी पुरुष अबंध तत्व की बात कहेंगे। देखो, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भगवान आदि मुनिराज आदि ज्ञानी, वो आत्मस्वरूप बंध रहित भगवान की बात करेंगे, और जिस भाव से बंधन हो वह भाव तथा जड़ बंधन हानिकारक है, ऐसे गुरु के कहने पर भी अज्ञानी जीव इस बात को नहीं मानेगा। लो देखो, मानते ही नहीं। बहुत बार कहे कि पुण्य से लाभ नहीं है, पर जीव तो पुण्य परिणामों में लगा रहता है, बंधन को ही हितकर मानेगा। जो बंधन को हित रूप मानता है उसको कदाचित भगवान का समोशरण साक्षात मिले। अरे सिमंदर भगवान के समोशरण में चला जाए, तीर्थंकर परमात्मा विराजमान हो, उस जगह जन्म हो जाए जहां भी अभी 20 विराजमान है, जिस भाव में भी, जब पूरी दुनिया में 170 तीर्थंकर होते हैं, तो उस समय कहीं भी जन्म ले ले तीर्थंकर होते हैं, वहां पर समोशरण साक्षात मिले तो भी उसे अबंध स्वभावी आत्मा की बात नहीं रुचेगी। अरे आत्म तत्व बंधन रहित है, यह बात रुचती नहीं है। तेरा आत्मा चैतन्य ज्योति है, ये भगवान कहे कि तेरा आत्मा चैतन्य ज्योति है, उसे उपादेय कर, वह विकार को हे कर, राग द्वेष मोह भाव हे है, छोड़ने लायक है। अरे आते हैं तो मजबूरी है, पर अंदर में उस रुचने नहीं चाहिए। वो हे विकार को हे करने की वाणी, ऐसी वाणी उसके क्षोभशम के कारण से कदाचित ख्याल में आवे, तथा बंध तत्व अहितकर है, संयोग दुख के कारण है, स्वभाव हितरूप है, ऐसा सुनने पर भी बंध तत्व को हितकर माना होने से अंदर मान्यता में, अभिप्राय में, बाहर के संयोगों को लाभदायक माना होने से और वैसी बुद्धि चालू ही रहने से वह यह बात सुनने पर भी अबंध स्वभाव की श्रद्धा नहीं करेगा। अरे जिसको पुण्य की रुचि, उसे आत्मा से अरुचि। पर की दया पालने के फल, भाव के फल में जीवों पर दया पाले, जीवों को आहार आदि दे। 4 संज्ञा जीवन की है तो उनको 4 संज्ञा का लाभ दे। उसके भाव के फल में कदाचित अच्छे संयोग मिले, उसको दुख दूर होता दिखे ना लोगों को, तो उसके अंदर में कषाय मंद होने से, तीव्र कषाय वाले को तो बाहर में दयादान से भी लाभ नहीं हो, पर दयादान का परिणाम हो, अच्छे संयोग मिले, फिर भी सच्ची दृष्टि करेगा नहीं। लंबी आयुष्य मिलने से प्रसन्न होगा। अरे हम तो इतने, दूसरे तो जल्दी मर गए, हम बहुत जिए, हम तो 125 साल जिएंगे, ऐसा।
बंद को हितरूप मानने वाला बंद की सच्ची श्रद्धा नहीं कर सकता। बंधन को लाभदायक मानता है तो सच्ची श्रद्धा, क्योंकि लाभदायक मानना ही उल्टी है ना बात। जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, ज्ञानी जीव तो उस भाव को भी हितरूप नहीं समझता। ज्ञानियों के ही तीर्थंकर प्रकृति बनती है, आत्मज्ञान रहित व्यक्तियों के तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधती है। पर ज्ञानी जिनके तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, तो ज्ञानी उस भाव को भी हे मानते हैं, करने लायक नहीं मानते हैं, आता है उसको जानते हैं। हाँ, कोई कहे कि शास्त्र में तो उसे परंपरा मोक्ष का कारण कहा है ना, शास्त्रों में लिखा है कि तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी, परंपरा मोक्ष है। उसका समाधान, ज्ञानी को उस भाव तथा उस कर्म का आदर नहीं है, स्वभाव का आदर है। ज्ञानी को आत्मा के स्वभाव का आदर है। उस भाव से, जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, उसका आदर नहीं है। मतलब आदर नहीं है का अर्थ क्या है, उससे वो बड़प्पन नहीं मानता है, उसको लाभदायक नहीं मानता है, उसको मैंने किया, कुछ किया है ऐसा नहीं मानता है। वह तो बंध तत्व को अहितकर मानता है। उसके शुभ राग से तीर्थंकर प्रकृति बंध जाने पर भी उसका आदर नहीं है। वह स्वभाव का आदर होने से मोक्ष प्राप्त करेगा। इस कारण उस प्रकृति को उपचार से मोक्ष का कारण कहा है। मेरा अबंध स्वभाव हितकर है। क्या हितकर है? जो बंधन नहीं होना, अबंध स्वभाव, आत्मा का स्वभाव बंधन रहित है। चैतन्य भगवान आत्मा बंधन रहित है, वह स्वभाव ही हितकर है, बंध भाव हितकर नहीं है। ऐसा समझे तो सच्ची श्रद्धा होती है। परंतु अज्ञानी जीव को बंध भाव का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इस कारण उसका यथार्थ श्रद्धान भी अयथार्थ होता है, यथार्थ नहीं होता है। अब संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान देखो, संवर प्रकट करना है, संवर होने से सुख होता है, पर संवर के संबंध में श्रद्धान गलत होने से संवर नहीं प्रकट करके आश्रव में ही जीव संवर मानता है। देखो क्या कह रहे हैं, आश्रव का, देखो आश्रव का अभाव होने पर सो संवर है। जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहचाने, उसे संवर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? आश्रम को सही नहीं पहचाने तो संवर का सही श्रद्धान नहीं होता नहीं है। जैसे किसी के अहित रूप आचरण है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जैसे आश्रव मिटना, उसका नाम संवर है, और जो आश्रव को सही नहीं पहचाने तो संवर को यथार्थ कैसे जाने? देखो क्या कह रहे हैं, आश्रव सही समझ में नहीं आया तो संवर कैसे समझ में आएगा? ये कहना चाह रहे। देखो आश्रव अहित रूप है और संवर हित रूप है, और जो अहित को हित रूप मानता है वो हित रूप हित को कैसे जानेगा? देखो जैसे किसी का अहित रूप आचरण है, उसे वह अहित रूप भाषित ना हो तो उसके अभाव को हित रूप कैसे माने? जैसे जीव को आश्रव की प्रवृत्ति है, इसे वह अहित रूप भाषित ना हो तो उसके अभाव रूप संवर को कैसे हित रूप माने? तथा अनादि से इस जीव को आश्रव भाव ही हुआ है, कभी संवर हुआ ही नहीं। मतलब सुख कभी मिला ही नहीं। संवर होने पर सुख होता है और सुख कभी मिला ही नहीं, संवर कभी नहीं हुआ।
इसलिए संवर का होना भाषित नहीं होता। इसलिए ये समझ में ही नहीं आता है कि ये आश्रम रुक सकते हैं। हाँ, संवर होने पर सुख होता है, वह भाषित नहीं होता। संवर का सुख देखा ही नहीं, इसलिए वह सुख भाषित नहीं होता। संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वह भाषित नहीं होता। इसलिए आश्रम का तो संवर करता नहीं है और उन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है। अपने अंदर में आश्रम भाव है, उनको तो रोकने का प्रयत्न करता नहीं है और दूसरे पदार्थों को दुखदायक मानता है। उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है। वृथा ही खेद खीन होता है। आहा, पदार्थों को बदलने लगता है, शरीर की अवस्था बदलने लगता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। आहा, वे अपने अधीन नहीं है। जगत के पदार्थ अपने अधीन नहीं है। घर को ऐसा यूं कर दूं, यूं कर दूं, यूं व्यवस्थित कर दूं, ऐसे करूं, मंदिर बनाऊं, इस कार्यों में लगे, वो हाथ में नहीं है। वृथा ही खेद खीन होता है। इस प्रकार संवर का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ समाधान होता है। यहां मिथ्या दर्शन रूप विपरीत अभिप्राय के स्वरूप का वर्णन है। देखो क्या वर्णन है, यहां गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं। अभिप्राय विपरीत है, उसकी बात चल रही है। 7 तत्वों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से ही, 7 तत्वों का सच्चा स्वरूप नहीं समझने से जीव परिभ्रमण करता है। पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसा ही ज्ञान करे तो धर्म हो। पदार्थ जैसा स्वरूप है वैसा खुद की श्रद्धा हो जाए तो धर्म हो जाए। जीव स्वयं विपरीत मान्यता करता है, इसलिए स्वभाव की रुचि नहीं होती। क्या करें, खुद उल्टी मान्यता करता है, इसलिए स्वभाव की रुचि नहीं होती। 7 तत्वों अथवा 9 तत्वों की विपरीत मान्यता के कारण धर्म नहीं होता। 7 तत्व की या 9 तत्व की जैसा स्वरूप है वैसा नहीं समझने से धर्म नहीं होता। यहां संवर तत्व संबंधी भूल की बात चलती है। क्या कह रहे हैं, संवर की भूल। संवर होता ही नहीं है, मानता है हम संवर कर रहे हैं पर संवर होता नहीं है, क्योंकि संवर को जानते ही नहीं है। आश्रम के ही भेद को संवर मान लेते हैं। दया दान भक्ति आदि के जो विकल्प उत्पन्न होते हैं वे राग है। दया दान भक्ति आदि के विकल्प उत्पन्न होते हैं वे राग है, उनका अभाव होना संवर है। वर्तमान दशा में जो शुभ अशुभ की वृत्ति होती है वह मलिन भाव है। उनसे रहित जो भाव है वह संवर है। क्या कह रहे, शुभ अशुभ भाव ये आत्मा के मलिन भाव है। वो मलिन भाव का अभाव होना, एक बार अभाव हो, उसका नाम संवर है, वो धर्म है। जो पुण्य पाप के भाव को यथार्थ नहीं पहचानता, जिसको ये पुण्य पाप के भाव दुखदायक नहीं लगते, उनका स्वरूप सही नहीं जानते, उसे संवर का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता। पुण्य पाप की वृत्तियां, गुण गुणी के भेद का विकल्प, स्वभाव से विपरीत दशाएं हैं। पुण्य पाप की वृत्तियां, गुण गुणी के भेद का विकल्प, स्वभाव से विपरीत दशाएं हैं। उस विकार को दुखदायक नहीं माने तो विकार रहित आत्मा सुख स्वरूप है, उस तरफ की वृत्ति कहां से हो। ये राग द्वेष मोह भाव को दुखदायक नहीं माने, दया दान व्रत तप भक्ति के भाव को और घर गृहस्थी संभालने आदि के भाव को दुखदायक नहीं माने तो आत्मा का सुख स्वरूप उसे कहां से प्रकट हो, उस तरफ का लक्ष्य कैसे हो। कुदेवादि को मानना, जो देव नहीं है, जिनसे संसार का अभाव नहीं होना है, ऐसी जिनकी वाणी है, ऐसा जिनका आचरण है, ऐसे देव क्या करें, राग द्वेष सहित, स्त्री आदि सहित उन देवों को देव माने। मिथ्यात्व आश्रव है। देव कुदेवादि को मानना मिथ्यात्व आश्रव है और कुदेवादि की सम्मुखता के भाव करना कषाय आश्रव है। कुदेव की पूजा भक्ति आदि का भाव वो कषाय है और कुदेव आदि को
देव मानना ये मिथ्यात्व है। यदि जीव ऐसे मलिन परिणामों को नहीं पहचाने तो वह जीव आत्मा के आश्रय होने वाली आनंद रूप दशा अर्थात संवर को नहीं पहचान सकता। जैसे कोई प्राणी असंजन हो, सज्जन नहीं हो, लंपटी हो और झूठे आचरण वाला हो, उसे अपने परिणाम अहित रूप नहीं लगे। देखो, जो 5 पाप में लगा हुआ जीव, उसे ये नहीं लगे कि इन 5 पाप से मुझे नुकसान हो रहा है, तो वह चल प्रपंच करने, हिसाब में गड़बड़ करने आदि परिणामों को अहित रूप नहीं माने। जब 5 पाप जिसको बुरे नहीं लगते, वो 5 पाप में लगा रहेगा क्योंकि उसको लाभदायक माना है। ये माना है, आजकल ये चलता है कि सब सीधे सीधे रहो, सरल रहो तो लोग कमाने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, इसलिए थोड़ा टेढ़ा तो बनना पड़ता है। मायाचार को उपादेय मान रहे हैं, उनको सत्य समझ कहां से होगा। ऐसा परिणाम सज्जन को शोभा नहीं देता। ऐसा नहीं माने कि इस प्रकार के 5 पाप के परिणाम, हिंसा, झूठ, चोरी के परिणाम, हिसाब आदि में गड़बड़ करने के परिणाम सज्जन व्यक्ति के शोभा नहीं देता। ऐसा जो नहीं माने तो उनके अभाव को हित रूप कैसे मानेगा? नहीं मानेगा। इसी दृष्टांत के अनुसार आत्मा में होने वाले आश्रव के परिणाम, देव शास्त्र गुरु के प्रति राग के परिणाम अहित रूप भाषित नहीं हो तो उनके अभाव को हित रूप कैसे मानेगा? कुदेवादि की श्रद्धा तो अहित रूप है ही, कुदेवादि की श्रद्धा तो अहित रूप है ही, परंतु यदि सुदेवादि की श्रद्धा का राग भी अहित रूप भाषित न होवे, क्या कह रहे? कुदेवादि को कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र। कुदेव मीन्स जो आत्म सन्मुख न करके पर सन्मुख करे, पर पदार्थों से लाभ मनावे, खुद पर पदार्थ रूप हो, खुद उस कार्यों में प्रवर्ते, उनकी श्रद्धा तो अहित रूप है ही। पर जो सच्चे देवादिक है, उनकी श्रद्धा का राग वो भी अहित रूप है। सच्चे देवादिक की श्रद्धा का राग, उनके प्रति का प्रेम, उससे भी पुण्य बंधन है, मुक्ति नहीं है। तो वो उससे हटकर अपने आनंद स्वभाव की एकाग्रता से होने वाले संवर को हित रूप कैसे माने? आत्मा के स्वरूप से विपरीत कहने वाले देव शास्त्र गुरु को मानना, आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं बतावे, विपरीत बतावे, आत्मा को शरीर का कर्ता बतावे, या शरीर के काम करते करते आत्मा का लाभ हो जाएगा, या पुण्य परिणाम करते करते आत्मा का अनुभव हो जाएगा, ऐसा माने, वो ग्रहित मिथ्यात्व है तथा अग्रहित मिथ्यात्व की पुष्टि का कारण है। अनादि का मिथ्या दृष्टि शरीर में एकत्व बुद्धि लिए हुए है, उसको वैसा ही उपदेशक गुरु मिल गए तो उसकी पुष्टि होगी, उसको लाभदायक, उसको लगेगा ना कि मैं जैसा मान रहा हूं वैसा ही गुरु बता रहे हैं तो मैं तो सच्चा हूं। खोटी मान्यता को पुष्ट करेगा। उस ग्रहित मिथ्यात्व को मिटाकर भी वो ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ दिया, विकार रूप परिणामों को अहित रूप न माने, उस ग्रहित मिथ्यात्व तो छोड़ दिया, सच्चे देव को मान लिया, जो आत्मा के आश्रय से धर्म होना बता रहे उनको मान लिया, पर उनके प्रति का राग उसको लाभदायक माने, उसको लाभदायक नहीं माने। देखो, विकार रूप परिणामों को अहित रूप न माने तो संवर को हित रूप कैसे मानेगा? राग को लाभदायक मानेगा तो संवर हित रूप नहीं लगेगा। यहाँ विचार करने को कहा है। देखो, विचार करो, सच्ची समझ और ज्ञान के बिना भव का किनारा नहीं आता। क्या पॉइंट, सीधी बात गुरुदेव श्री की। हमारी समझ ठीक हुए बिना और हमारा ज्ञान ठीक हुए बिना संसार समुद्र का किनारा नहीं आ सकता। और असत्य समझ को छोड़े बिना सत्य समझ आवे, ऐसा नहीं है। झूठी समझ छोड़े बिना सच्ची समझ हो जाए, ऐसा नहीं है। सच्ची समझ झूठी समझ छोड़े बिना होती नहीं है।
स्वभाव को समझने में पहले विकल्प होना चाहिए। हा, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? स्वभाव को समझने में पहले विकल्प होना चाहिए। जिसको इस प्रकार से राग की पकड़ है, क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, जिसे ये है कि स्वभाव समझने के लिए पहले इच्छा तो होनी चाहिए, उस इच्छा से स्वभाव समझ में आएगा। ऐसा जिसको भाव है वह उस भाव का अभाव कैसे करेगा? ज्ञान मूर्ति आत्मा की दशा में उत्पन्न होने वाले पुण्य पाप को जो अहित कर नहीं मानता, वह उनके अभाव करने का प्रयत्न नहीं करता। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। आत्मा मोक्ष मार्ग के प्रकाश का उत्पाद करता है और बंद मार्ग का व्यय करता है। आत्मा ध्रुव रहता है, ऐसा स्वरूप इस ग्रंथ में बतलाया। देखो, मोक्ष मार्ग की पर्याय का उत्पाद और बंद मार्ग का व्यय और आत्मा ध्रुव, ऐसा स्वरूप इस ग्रंथ में बताया है। चिदानंद निर्लेप शुद्ध वस्तु अनादि काल से ऐसी की ऐसी पड़ी है। क्या कह रहे, अरे मैं चैतन्य भगवान, बिना कुछ भी लेप वाला, राग द्वेष रहित, शरीर रहित चैतन्य भगवान, ऐसा का ऐसा अनादि का हूं। एक समय के संसार का प्रवेश स्वभाव में नहीं है। संसार तो हर समय नया नया है, एक समय का है। इस समय संसार है, अगले समय नया संसार है। ये स्वभाव एक समय का संसार, इसका आत्मा में प्रवेश नहीं है। अनादि से उस स्वभाव को भूलकर, अपने ऐसे स्वभाव को भूलकर मिथ्यात्व राग द्वेष होते हैं, उन्हें ही जानता है। क्या कहना चाह रहे हैं? इस कारण आश्रय हुआ है परंतु संवर नहीं हुआ। संवर अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप दशा आनंद रूप है, वह इसे भाषित नहीं होती, ये समझ में ही नहीं आती। यह अनादि से नित्यानंद वस्तु को भूलता आया है, अपना नित्य चैतन्य भगवान स्वभाव उसको भूलता आया है, भूल को मिटाता नहीं है। पुण्य भाव दया दान व्रतादि क्रिया कांड करेंगे तो धर्म होगा, ऐसा मानता है। ये उल्टी मान्यता है। इसका कारण यह है कि अनादि से आश्रय किया है। इसका कारण क्या है कि अनादि से यही काम किया है। संवर एक समय को भी नहीं किया है। एक समय को भी संवर किया होता तो मुक्ति हुए बिना नहीं रहती। यहां जिसे पूर्व में सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ऐसे जीव की बात लेनी है। यहां तो ऐसा जीव ले रहे हैं जिसको आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आज तक आत्म सन्मुख लक्ष्य नहीं हुआ, आत्मा को जाना नहीं, आत्मा को पहचाना नहीं, शरीर में ही आत्मबुद्धि से अनादि से वर्त रहा है। पुण्य पाप की रुचि छोड़कर स्वभाव की रुचि और एकाग्रता करने से शांति होती है और भविष्य में दुख नहीं होता। कुदेवादि की श्रद्धा वाले को संवर नहीं होता और राग से धर्म मानने वाले को भी संवर नहीं होता। दो बातें, कुदेव को मानने वाले जो सच्चे देव, वीतरागी देव, वीतरागता के आराधक मुनिराज और वीतरागता का पोषक धर्म, इनको जो नहीं मानता, इनसे विपरीत को मानता है, उसके संवर नहीं होगा। और राग से धर्म मानने वाले जो लाभ मानेगा, पुण्य से भगवान की भक्ति आदि से धर्म होना मानता है, उसके भी संवर नहीं होता। अंतर्मुख होकर स्वभाव का अवलंबन करे तो संवर प्रकट हो, ऐसा है। अंतर्ज्ञायक स्वभाव को पकड़ना ही संवर। अंदर अपना चैतन्य स्वभाव, ज्ञानानंद स्वभाव, चैतन्य भगवान, इसको पकड़ना ही संवर अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। वह सुखदायक एवं भविष्य के दुख का नाशक है। ऐसा अज्ञानी को भाषित नहीं होने से वह आश्रव का संवर नहीं करता। ऐसा जीव आश्रव का संवर तो करता नहीं और बाहर में संयोगों को बदलने जाता है। अरे भगवान आत्मा चैतन्य विराजमान है, इस तरफ के लक्ष्य होने पर राग की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम राग का अभाव है।
ऐसा अपने में परिणमन न हो तो धर्म होता नहीं। इसलिए हम ऐसा परिणमन करने में लगे। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू। डोग जिनवाणी मात की जय।